स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग को एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ना है। देखिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, अगर कोई दो ट्रायंगल हम ले लें, हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लिया है, ठीक है। इसमें दो एंगल हम आपस में बराबर कर दिए, दो एंगल, मतलब यह एंगल जो B है एंगल E के बराबर कर दिया और एंगल C जो है एंगल F का बराबर कर दिया, ठीक है। तो दो एंगल के बीच की जो साइड है, यहाँ पे BC और यहाँ पे EF है, ए भी इसको भी आपस में हमने बराबर कर दिया। तो यह स्टेटमेंट कहता है कि अगर ऐसा होता है कि दो एंगल आपस में बराबर हो, उनके बीच की साइड भी बराबर हो किसी भी दो ट्रायंगल के, तो वह ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सुपरपोज करेंगे तो एग्जैक्ट कवर कर देंगे। समझ में आया? तो जब ऐसा होगा कि दो एंगल और उनके बीच की साइड किसी भी एक ट्रायंगल की दूसरे करस्पॉन्डिंग टू एंगल और उसके बीच की साइड बराबर है, तब हम कहेंगे कि यह एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, स्टेटमेंट देख लीजिए। लिखा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। कह रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ यदि टू एंगल, दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड मतलब उनके बीच की साइड आर इक्वल टू बराबर हो टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल के उनके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, और करस्पॉन्डिंग जो साइड है इंक्लूडेड साइड जो है वो भी आपस में बराबर हो, मतलब जो BC हो EF के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख लो, जैसे देखो B किसके बराबर है, B E के बराबर है, C किसके बराबर है, F के बराबर है, ठीक है कि नहीं है। एंगल B एंगल E के एंगल C एंगल F के बराबर है। और देखो अब बचा A इधर लिख दो और जो बचा इधर भी लिख दो, ये देखो कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं। तो ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो देखिए अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है, इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इस प्रूफ में कि इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है, ठीक है। और उसमें एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है और BC जो है EF के बराबर है, यही बात गिवन है। देखो टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है, एंड BC इक्वल टू EF एंड BC इक्वल टू EF, यह बात गिवन है, हम लोगों ने गिवन में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल जो ABC है और DEF के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही तो प्रूफ करना है ना, कि मतलब अगर कोई दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड जो है करस्पॉन्डिंग और दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग बराबर हो, तब हम क्या कहेंगे कि एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। इसी बात को प्रूफ करना है। तो जो गिवन है वो बात हमने लिख दिया, और जो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, अब तक हम लोग बस एक ही पढ़े हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हमने बताया कि इसकी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक जियोम है, ठीक है ना। और यह जो है थ्योरम है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ किया जा सकता है तो मदद किसकी लेनी पड़ेगी, एक जियोम की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब जो साइड एंगल साइड हमने पढ़ा है उसी की मदद लेंगे हम। तो उस बात को समझिएगा। तो साइड एंगल साइड लेने का मतलब क्या है, एक साइड तो है, एक एंगल भी है, एक साइड हम क्या लेते हैं और लेना पड़ेगा, ठीक है, साइड एंगल साइड दिखाने के लिए। तो हम लोग AB जो है और DE जो है इसको लेते हैं। तो अब यहाँ पे 3 केस हो जाएगा, 3 केस होगा कि नहीं। हो सकता है कि जो AB है, जो AB है वो DE के बराबर हो जाए, हो सकता है कि यह जो AB साइड है वो DE से छोटा हो जाए, या हो सकता है कि AB जो है DE से बड़ा हो जाए,
तीन केस बनेंगे। बात समझ में आई? तीन केस बनेंगे। कहने का हमें साइड दिखा रहा है कि यह इसके बराबर है, तो इसके बराबर तीन ही केस हो सकते हैं, या तो बराबर होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं बराबर होगा तो या तो यह साइड छोटी होगी इससे या तो बड़ी होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन केस बनाएंगे। बात समझ में आया? ये क्यों केस बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग एक ही अभी तक पढ़े हम लोग साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक साइड है एक एंगल, तो एक साइड की जरूरत है, इसलिए हम लोग एक साइड ले लेते हैं। बात समझ में आया इतना? अब देखिए, तो हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट पे हमने मान लिया कि जो ए बी है डीई के बराबर है। ठीक है, अगर ए बी डीई के बराबर है हमने मान लिया, ठीक है, तो इन दिस केस वी है, इस केस में क्या होगा? ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा। ए बी क्या हो गया? डी के बराबर हो गया। कैसे? बाय सपोजिशन, क्योंकि हमने यह सपोज किया है। ठीक है, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है ए। फिर बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए भी गिवन है। ठीक है, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए भी गिवन है। ठीक है, अब देखिए, यह साइड इसके बराबर साइड, यह एंगल इसके बराबर साइड एंगल, यह इसके इस साइड इसके बराबर साइड एंगल साइड से यह क्या है? यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आया? अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, देख लीजिए। हम लिख दिए ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी। तो अब देखिए, जो एंगल बी है एंगल ई के बराबर है, तो ये एंगल जो बी लिखा गया और दूसरे पे, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, और देखो ई के साथ कौन सी? डी लिख देते हैं। ठीक है, और ए बी डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, और बचा इसमें सी और इसमें भी बचा एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे? बाय साइड एंगल साइड से। समझ में आया? तो इसका मतलब कि अगर यह बराबर हो जाएगा, अगर यह बराबर हो तो साफ दिख रहा है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्या है? यह कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल आपस में। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं। हम क्या लेते हैं? दूसरा केस लेते हैं। देखिए दूसरा केस क्या है? व्हेन ए बी लेस देन ई डी, जो यह ए बी है वह ईडी जो है ये क्या? ईडी से छोटा है। ईडी से क्या है? छोटा है। इसका मतलब कि यह पूरी लाइन इससे बड़ी है। अगर बड़ी है तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ अगर हम कट कर दें, कुछ पार्ट कट कर दें, कुछ इधर से हम निकाल दें, तो इसका मतलब तब इसके बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जी ले लेते हैं, जी। ठीक है, जी हमने ले लिया, और जी इस प्रकार से लिया है कि ए बी के बराबर ईजी की लेंथ हो जाए। भाई हम कह रहे हैं कि जो ए बी है ईडी से छोटा है, ईडी से छोटा है, इसका मतलब कि कुछ और इसको हम छोटा कर दें इस लाइन को, तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यह ए बी लाइन है, यह 3 सेंटीमीटर है, और यह सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इसको बराबर करना है तो हमको कहीं इस पर इस लाइन पे पॉइंट लेना पड़ेगा, इस प्रकार लेना पड़ेगा कि बराबर हो जाए। तो हम एक पॉइंट जी ले लेते हैं। अब बताओ जी ले लिए तो ए बी सी जी के बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? तो इसको तो छोटा करना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से जब मैं कह रहा हूं कि यह जो है ए बी जो है इससे छोटा है, ए बी इससे छोटा है, तो कहने का मतलब कि यहां पर पॉइंट हम जी लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जब हम ऐसा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। इसको क्या करें? जी और एफ को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, ज्वाइन। यही लिखे हैं हम लोग। देखो इन दिस केस टेक अ पॉइंट जी ऑन ईडी, जी ऑन ईडी। ईडी पर हम कहीं पर क्या लिए? एक पॉइंट लिए जी, इस प्रकार से लिए कि जो ईजी की लेंथ वो ए बी के बराबर हो जाए। बात समझ में आई? एंड ज्वाइन जी एफ, एंड ज्वाइन जी एफ।
ये बाद का लिखा हुआ है, ठीक है। ज्वाइन जीएफ, हमने जीएफ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए, नाउ इन ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल जीईएफ, जीईएफ, बस समझ में आई। अब ये डी नहीं है, अब एक अलग ट्रेंगल बन चुका है जीईएफ। अब इन ट्रेंगल में अगर हम देखेंगे तो देखो ए बी इजकल टू जी है, ए बी इजकल टू जी है, कैसे है, बाई सपोजिशन, हमने सपोज किया है कि ए बी किसके बराबर है, जी। इस प्रकार से ही तो हमने जी लिया है, ठीक है, इस प्रकार से ही तो हमने जी लिया है कि क्या हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं। जब यह ए बी ईडी से छोटा है तो कहने का मतलब इस लाइन को छोटी करनी पड़ेगी। छोटी करने के लिए कोई एक पॉइंट इसके अंदर लेना पड़ेगा, तो हमने जी इस प्रकार से लिया है कि ए बी किसके बराबर हो जाए, जी के बराबर हो जाए। तो ए बी किसके बराबर है, जी के बराबर है, बाय सपोजिशन। अब देखिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये भी गिवन है, और बी सी इक्वल टू एफ, ए भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यह साइड, साइड एंगल, और यह क्या हो गया, साइड, बीसी इक्वल टू, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल जीईएफ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल जीईएफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब उसकी करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को भी आपस में बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल एसीबी है, जो एंगल एसीबी है वो क्या होगा, बराबर होगा जीएफई के। जैसे देखो, बात को समझिएगा, हमने अभी लिखा कि ट्रायंगल, देखो AB, AB किसके बराबर है, जीई के, जी के। अब बी के साथ ही आना चाहिए, बी दूसरा नंबर पे तो दूसरे नंबर पे आना चाहिए जीई, ठीक है। और बचा क्या, सी, और इधर क्या बचा, जीईएफ बचा। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जीईएफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए, जो एंगल ए है वो एंगल जी के बराबर है, ठीक है। और मैं कहूं कि एंगल ए सी बी, इसको कैसे लिखा है, यहां से पहले से स्टार्ट किए हैं, फिर सी तक गए, ए सी फिर बी, तो यही प्रोसेस इस पे भी करेंगे, जी से जाएंगे एफ तक, तो मतलब एंगल जी एफ, फिर इसके बाद दूसरे पे ई, तो ए भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, एंगल जी एफ ई के बराबर होगा, होगा कि नहीं। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या था कि जो एंगल ए सी बी हो वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, एंगल डी एफ ई के बराबर है, एंगल डी एफ ई के बराबर है। तो देखो, पहले और दूसरे से दो इक्वेशन ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दूसरे से इन दोनों इक्वेशन से देखोगे तो जब ये इस लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल जीएफई है, एंगल जीएफई जो है किसके बराबर है, एंगल डीएफई के। यही बात हम लिखे हैं, एंगल एसीबी एंगल जीएफई, एंगल एसीबी एंगल जीएफई के इसके बराबर है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हमने माना, लेकिन एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल डीएफई ये गिवन है, इसको दूसरा इक्वेशन माना। तो पहले और दूसरे से हमने क्या किया कि एंगल जीएफई जो है एंगल डीएफई के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि जो यह एंगल है, यह एंगल है इस पूरे एंगल के क्या है, बराबर है। यह पॉसिबल कब होगा, जब यह जो एफजी लाइन है डीई पे, डीएफ पे कोइंसाइड हो जाए, मतलब यह जो लाइन है इस पे चली जाए, या तो जी जो पॉइंट है वही डी पॉइंट है, जी डी पे चला जाए। इसका मतलब
कि यह पॉसिबल तब ही होगा जब जो एफ जी रे है, जो एफ जी है वो क्या हो, एफ डी पे कोइंसाइड कर जाए, इस पे चली जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी। तब इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, डी ई के। सब मिला जुला करके ये हमको देखने को मिला कि यह पॉसिबल तब ही होगा जब यह ए बी किसके बराबर हो, डी के बराबर हो। इसका मतलब है कि यह दो लाइन ऑलरेडी आपस में बराबर है। बात समझ में आई, यह छोटी और बड़ी नहीं है, या खुद पहले से ही बराबर है। हमने तो एक एज्यूम किया था ना कि मान लेते हैं कि यह छोटी है, तो छोटी है तो बाद में हमें पता चला छोटी है ही नहीं। समझ में आया, तो यह क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। ठीक है, अब जब पता ही चल गया तब फिर क्या करेंगे, अब देखिए, अब करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब जो यहां पे आया है ए बी इक्वल टू डी, अभी आया है कि नहीं, इससे इसको हम थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, तो अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो गया, डी हो गया। कैसे आया है, फ्रॉम थर्ड लिख दीजिए, या तो भी जो पीछे प्रूफ किए वहां से आया है, ए बी इक्वल टू डी। फिर दूसरी बात क्या है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। जो बी सी है वो किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। जो बी सी है वो किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। अब तो देख लो, यह साइड इसके बराबर हो गई, यह एंगल इसके बराबर हो गया, यह साइड इसके। इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई साइड एंगल साइड। तो यही प्रूव करना था हमें कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हो गया कि नहीं कॉन्ग्रुएंट, बात समझ में आया। अब देखिए, तो एक बार देख लीजिए आप लोग, अब इसका केस थर्ड हम बताएंगे। ठीक है, देखिए, अब हम लोग केस थर्ड पढ़ेंगे। केस थर्ड, अब ए बी क्या होगा, डी ई से बड़ा होगा। ए बी क्या है, डी ई से बड़ा है। ठीक है, अब ए बी सी जब डी बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो डी लाइन है, जो यह डी लाइन है, ये क्या है, अभी तो छोटी है। इसका मतलब यही ना हुआ कि जो यह ए बी लाइन है, अब ये कह रहा है कि जो यह ए बी लाइन है वो डी ई से बड़ा है। तो कहने का मतलब कि यह ए बी बड़ा इसके बराबर कब होगा, जब इसको और बड़ा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मान लो हम इस डी को एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, कहाँ तक, पॉइंट जी तक करते हैं। और इस प्रकार से करते हैं, तब तक इसको एक्सटेंड करेंगे जब तक ए बी जो है जी ई के बराबर न हो जाए। समझ में आया, यही बात हम लिखेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा था कि इस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, सॉरी इस केस में जी लेंगे, इस प्रकार से लिखा ना, इन दिस केस टेक अ पॉइंट जी आर ई डी सच दैट ई जी इक्वल टू ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम इस डी को प्रोड्यूस करेंगे, इस ई डी को प्रोड्यूस करेंगे जी तक, और इस प्रकार से करेंगे कि ए बी ई जी के बराबर हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद वही काम करेंगे कि जी एफ को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यह बात हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इन ट्रायंगल के सेकंड जैसा ही करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी एफ ई। ठीक है, अब क्या है, जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, जी ई के बराबर है कि नहीं, क्योंकि हम इसी प्रकार से उसको बनाए ही हैं। ए बी किसके बराबर है, जी के, कैसे, बाय सपोजिशन। अभी हम सपोज किए हैं
जी इस प्रकार से, और इस प्रकार से सब पूछेंगे जी इसको एक्सटेंड किए हैं कि जी जो ई जी है वो ए बी के बराबर हो। ठीक है, अब देखिए, अब एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर, यह बात तो गिवन है। ठीक है, अब देखिए BC जो है EF के बराबर है, BC जो है EF के बराबर है, ये भी बात गिवन है। तो इन तीनों बात से जब यह AB जो है इसके बराबर हो जाए, EG के बराबर हो जाए, ठीक है, और ये एंगल B एंगल E के और BC EF के, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल GEF के बाई साइड एंगल साइड से। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, जब यह कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो अब क्या होगा? फिर वही करेंगे, एंगल ACB, एंगल ACB, मतलब कैसे गए ये बात ध्यान दें। A से C पे गए, पहले से तीसरे पे गए फिर दूसरे पे गए, तो उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, पहले से दूसरे पे, पहले से तीसरे पे, एंगल GF फिर दूसरे पे E, यही होगा ना, GFE, ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब एंगल ACB किसके बराबर होगा? GFE के बराबर होगा। ठीक है, कैसे बराबर होगा? बाई CPCT, कि जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। इसमें पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, लेकिन एंगल ACB जो है वो किसके बराबर है? ACB किसके बराबर है? DFE के बराबर है, ये तो गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? गिवन है, तो इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से हमें क्या मिलेगा? एंगल GFE इक्वल टू एंगल DFE मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो एंगल GFE इक्वल टू एंगल DFE। अब देखिए, एंगल GFE एंगल DFE के बराबर हो गया। कह रहा है कि जो एंगल GFE है, GFE मतलब यह पूरा एंगल किसके बराबर है? DFE के, इसके। यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल तभी होगा जब ये FD जो रे है FG पे क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। समझ में आया कि जो FG रे हम जो बनाए हैं वो एक्चुअल में वो G वहां नहीं है, ये G कहां पर है? D पर है। बात समझ में आया? तो अब ये FG रे किस पे कोइंसाइड होगा? FD पे। तो अब ये G यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर। जब यहाँ पर आ जाएगा तो यह इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। जब आज तभी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन रे FG कोइंसाइड विथ रे FD। देयरफॉर जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? ABDE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी वही यूज हम कर सकते हैं जो पिछला में लिखे हैं। तो जब ABDE के बराबर हो जाएगा तो फिर यही बात लिख लेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में ABDE के बराबर है। ठीक है, और एंगल B एंगल E के बराबर है, BCEF के बराबर है। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड एंगल साइड से। तो हमने यह देखा कि दो ट्रायंगल को इसको प्रूफ करने के लिए 3 केस बनाए थे। एक हमने बनाया था ABDE के बराबर हो, एक ABDE से छोटा हो, एक AB ग्रेटर देन DE हो। इन तीनों केस में हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा थ्योरम, ये रिजल्ट एकदम सही है कि जब कोई भी दो एंगल हो और उनके बीच का साइड
दो एंगल और उनके बीच का साइड दूसरे ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल और उनके बीच के करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो, तब हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब एक बात ये दिमाग में आ सकता है कि यह तो बाद में कोइंसाइड ही हो जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो असलियत तो यही है कि दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो भाई कोई भी पॉइंट लाइन बड़ी और छोटी तो हो नहीं सकती। हम तो ये मान रहे हैं ना कि अगर ऐसा होता तो ये जब जो लाइन यहाँ पे इतनी बड़ी है तो यहाँ पे होती, अगर बड़ी होती तब यहाँ पर इसको करना पड़ता है, लाइन और बड़ी होती, ये मान रहे हैं। लेकिन बाद में जो ए एंगल जो ए भी बराबर है दोनों एंगल, इसको क्या कर दे रहा है, इसको भी जो बराबर है इस इक्वलिटी को भी हटा दे रहा है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे थे। समझ में आया? लेकिन प्रूफ के लिए हमें केस तो बनाना ही पड़ेगा। हमने हर केस बना करके देखा कि हर केस में ट्रेंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है ही। ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ थ्योरम लेकर के एक लेक्चर और हम करें, इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।